Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. अगर आपको क्रिएटिव फैशंस के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ दिखाए गए बेल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्ते, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बचे हुए कपड़े से ब्यूटीफुल ट्यूनिक टॉप किस तरह से बनाते हैं। साथ ही में हम कुछ चीज़ें भी सीखेंगे, तो चलो देखते हैं। वीडियो में दिखाए गए मेथड अनुसार आप ट्यूनिक टॉप यानी शॉर्ट कुर्ती और लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे हाफ मीटर फैब्रिक। इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। ये 2 लेयर्स है और नीचे की तरफ हमारे 2 लेयर्स है। फोल्डेड साइड के ऊपर हमने यहाँ पर बेसिक बॉडीज पैटर्न रखना है जो कि हिप लाइन तक यानी कि हमारी जो स्लिट लाइन होती है वहां तक ही हमने इसको कट किया है और यहाँ पर रख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। साइड में जो कपड़ा बचेगा वहां पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने मार्किंग करने के बाद जैसा है वैसा कट किया। बस मैंने हिप लाइन के नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। अब हम यहाँ पर नेक का कटिंग करेंगे। नेक का कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग किया क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं और 3.5 इंच यानी 3.5 इंच पर नेक की डेप्थ ले ली। यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों नेक मैं सेम रख रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बनाया और बोट नेक का शेप दे देंगे। अब इस नेक का हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप 0.75 इंच तिरछा ले लीजिएगा और शेप दीजिएगा। बोट नेक का परफेक्ट शेप आ जाएगा। कटिंग हमने कर दिया। यहाँ पर हम अंदर के साइड का यानी बैक का पैटर्न निकाल देंगे क्योंकि हमें फ्रंट के आर्म होल का कटिंग करना है। इसको फिर से अच्छे से रख देंगे और यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके उसको हम कट कर देंगे। अब हिप लाइन के नीचे घेरा ज्वाइंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है। इसको मैं 4 फोल्ड करूंगी यानी 4 तह में मैं इसको फोल्ड करूंगी जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। इसका हम घेरा बनाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर ये फोल्ड हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे 4 लेयर्स यानी 4 तह है। अब इसकी जो विड्थ है वो हमें कितनी लेनी है, तो आपका जितना कुर्ती का पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया और खोल दिया। अब यहाँ पर नीचे की साइड में यानी जितना हमने हिप राउंड लिया होता है उतना ही हमें ये कपड़ा लेना है। उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो चल जाएगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमारी एक आध दूसरी प्लेट एक्स्ट्रा आएगी क्योंकि ये प्लेट्स में कवर हो जाता है अगर थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो ये 4 लेयर से बस ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ फोल्ड है तो यहाँ पर मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पर हम ट्यूनिक टॉप बना रहे हैं इसलिए मैंने ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है इसकी लेंथ 20 इंच रखी है। अगर आप लॉन्ग कुर्ती बना रहे हो तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा रख सकते हो। इस फैब्रिक को मैं यहाँ पर खोल देती हूँ और ये 2 लेयर्स इस तरह से हमारे बनेंगे। एक बैक में जॉइंट होगा घेरा और एक फ्रंट में। तो ये इस तरह से 2 लेयर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब आते हैं स्टिचिंग की ओर। यहाँ पर मैंने बैक नेक पैटर्न लिया है और इसका जो बोट नेक है वो मैंने बाय स्ट्रिप से फिनिशिंग इसका किया है। आप चाहे बुकरम या फ्यूजिंग पेपर से इसका फिनिशिंग कर सकते हो। नेक का फिनिशिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रिप ले ली है। ये जो स्ट्रिप है ये मैंने थोड़ी सी ब्रॉड बनाई है और जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं डोरी बनाकर उसको आयन करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड डोरी बनाएंगे और उसको आयन करेंगे तो ये स्ट्रिप बन जाती है।
तो इस टिप को मैंने गले के ऊपर इस तरह से अटैच कर दिया। अगर आप नहीं अटैच करना चाहते, वैसा ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मैंने नेक की ओर से एक स्टिच लगाकर फिर से यहाँ पर पट्टी के किनारे से दूसरी स्टिच लगाऊंगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बैठ जाए। बैक नेक का पैटर्न हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक भी रेडी कर दिया है। फ्रंट नेक में हमने ये डिजाइनर नेक बनाया है। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल जानना है किस तरह से बनाया है तो इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यहाँ पर हमने फ्रंट पैटर्न लिया है। अब फ्रंट पैटर्न में हम नीचे की ओर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ यहाँ पर घेरा जॉइंट करने वाले हैं जो कि हमने ऑरेंज कलर में कट किया है। अब ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक लेंगे। ऑरेंज कलर का जो फैब्रिक है इसको मैंने ऊपर की तरफ पिको करके लिया है। अगर आपके पास पिको की फैसिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर डबल फोल्ड कीजिएगा, एकदम छोटा सा डबल फोल्ड कीजिएगा और स्टिच लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पिको करके लिया है। अब इस फैब्रिक को, इस घेरे को हमने जहाँ पर लाइन खींचती है उसके ऊपर बराबर से रखेंगे। सबसे पहले जितना आपने सिलाई मार्जिन छोड़ा है कुर्ती में उतना आपको स्ट्रेट यानी सीधी स्टिच लगानी है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच यानी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच तक मैं सीधी स्टिच लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लिट्स लेना शुरू करूँगी। बराबर से लाइन के ऊपर मैंने फैब्रिक रखा और उसके नीचे 1/2 इंच लेते हुए मैंने सिलाई को शुरू किया है। हमारी जो स्टिच है, हमारी सिलाई है वो 1/2 इंच नीचे आएगी। जहाँ पर हमने कपड़े को पिको किया है उसके 1/2 इंच नीचे से हम सिलाई को शुरू करेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लिट्स लेते हुए पूरा कपड़ा यहाँ पर कवर करना है पैटर्न के ऊपर। ये जो हम कपड़ा लेते हैं ये हमारे कुर्ती का जो नीचे का हिप राउंड है हमारा बॉटम में, उसका डबल होता है ये कपड़ा, तभी जाके ये पूरे प्लिट्स हमारे नीचे की तरफ कवर होते हैं। यहाँ पर ये पूरे प्लिट्स लेके मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पर भी हम 1.5 इंच सीधी स्टिच लेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर प्लिट्स लेने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये हमने स्टिच लगा दी। अब सेम इसी तरह से हमें बैक के पैटर्न में भी घेरे को ज्वाइंट करना है, सेम तरीका रहेगा। तो मैंने यहाँ पर जिस तरह से फ्रंट में अटैच किया है उसी तरह से मैंने बैक में भी अटैच करके लिया। अब ये हम साइड में रखेंगे और लेते हैं स्लीव। मैं यहाँ पर 3/4 स्लीव कट करना चाहती थी लेकिन मेरे पास उतना कपड़ा नहीं था तो मैंने जितना हो सके उतना लंबाई में स्लीव को कट किया और नीचे की तरफ मैं यहाँ पर जॉइंट दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि अगर जॉइंट आता है स्लीव में तो उसे किस तरह से डिज़ाइन करके हम छुपाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी ले ली है जिसकी विड्थ मैंने 2 इंच यानी 2 इंच रखी है। ये सीधे कपड़े में आप कट कर दीजिएगा। मैंने ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप ले ली है वो सीधे कपड़े में मैंने कट कर दी है। इसको हम स्लीव के ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ हमारा जॉइंट का कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच यानी आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको खोल देती हूँ। नीचे की तरफ से ये जॉइंट जो है हमारा वो मैं ऊपर निकाल दूंगी। ये हमें सीधी साइड में करना है इस तरह से। अब इस पट्टी को हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसको नेल से प्रेस करना है या फिर आयरन करके ले लीजिएगा। अब इसको आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारी सिलाई है, जॉइंट है, वो छिप जाएगा और एक डिज़ाइन भी बन जाएगा। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। उल्टी साइड में भी ये अच्छे से फिनिशिंग हो जाता है। अब इसी तरह से हमने रेड कलर की और एक पट्टी कट करनी है लेकिन उसके पहले हमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर नीचे की तरफ एक मार्किंग करना है और यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है।
यहाँ पर मैंने जिस तरह से ग्रीन पट्टी कट की थी उसी तरह से मैंने रेड कलर की पट्टी कट की है। 2 इंच इसकी विड्थ है। ये भी मैंने सीधी कपड़े में ही कट की है। अब लाइन के ऊपर बराबर से रखेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को नीचे की तरफ मोड़ना है। अच्छे से प्रेस करके लीजिएगा। अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने नेल से प्रेस किया है। अब इस पट्टी को आधा इंच अंदर की साइड में मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कलर की पट्टी आप यहाँ पर स्टिच कर रहे हो उसी कलर का धागा यूज़ कीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ अच्छे से दिखे। सिलाई लगाने के बाद अब हम बॉटम में डबल फोल्ड करके बॉटम कवर करेंगे। उल्टी साइड में लेना है स्लीव को और इस तरह से हाफ इंच डबल फोल्ड करेंगे, यानी आधे इंच का हम 2 बार फोल्ड करेंगे और इसको सिलाई लगाएंगे। ये स्टिच हो जाने के बाद हमारी स्लीव यहाँ पर रेडी हो जाती है। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी रेडी करूँगी। अब यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट दोनों पैटर्न रख दिए हैं। यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो फ्रंट के सीधी साइड के ऊपर मैंने बैक की सीधी साइड रख दी। ऊपर की तरफ हमारी बैक पैटर्न की उल्टी साइड होगी। यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करके लेंगे। तो शोल्डर के और मैंने स्टिच लगा दी है। अब मैं इसको इस तरह से खोल देती हूँ। शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम अटैच करेंगे यहाँ पर स्लीव जो कि हमने रेडी करके रखे हैं। दोनों साइड में मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है। अब मैं इस पैटर्न को यहाँ पर फोल्ड करूँगी। इस साइड में फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग कर दिया है और जहाँ पर फिटिंग का मार्किंग किया है वहाँ पर मैं स्टिच लगाऊंगी ऊपर से होते हुए नीचे तक। इस साइड में भी ऊपर से होते हुए नीचे तक मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लगा दी है। आप देख सकते हो किस तरह से लगाई है। बराबर से फिटिंग के मार्किंग के ऊपर से मैंने बॉटम तक सिलाई लगा दी है दोनों साइड में। अब हम यहाँ पर बॉर्डर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है जिसकी विड्थ मैं रखूँगी 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। ये सीधे कपड़े में हमें ये स्ट्रिप कट करने हैं। जितना हमारा ऑरेंज कलर का कपड़ा है घेरे में उतने हमें स्ट्रिप लेने होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 कलर की स्ट्रिप ले लिए हैं। सीधे कपड़े में कट करना है जैसा मैंने दिखाया है। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर तिरछा जोड़ देना है। भले ही ये पट्टियाँ सीधे कपड़े में हमने कट की है लेकिन जॉइंट करते समय हम जिस तरह से ओरेप पट्टी यानी बाय स्ट्रिप जॉइंट करते हैं तिरछा, सेम उसी तरह से हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। इसी तरह से सारी पट्टियाँ मैं एक दूसरे को तिरछा जॉइंट करके लूँगी और सेम इसी तरह से रेड कलर की पट्टियाँ भी मैं एक दूसरे को जॉइंट करके लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जॉइंट लगा दिया है। अब इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अंदर की साइड यानी नीचे की साइड में हमारी सीधी साइड रहेगी और यहाँ पर हम हाफ इंच यानी आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए ये दोनों पट्टियाँ जॉइंट करके लेंगे। पट्टियाँ हमने जॉइंट कर दी है और इसको सीधी साइड में देखते हैं तो ये इस तरह से दिखेगी। अब इसको हम इस्त्री करके लेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। यहाँ पर मैंने इस्त्री करके ले लिया है और यहाँ पर देखो हमने किस तरह से इस्त्री किया है। ये जो रेड कलर की पट्टी है ये आधा इंच अंदर की तरफ मोड़कर मैंने इस्त्री किया है। कोई भी एक कलर को आप आधा इंच अंदर की साइड में मोड़कर इस्त्री कर लीजिएगा ताकि ये बॉर्डर अटैच करते समय हमें आसानी होगी। अब इस बॉर्डर को अटैच करते हैं हमारी कुर्ती के बॉटम में। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती का बॉटम ले लिया है नीचे की तरफ और ये जो रेड कलर है जहाँ पर हमने हाफ इंच मोड़ा है वो ऊपर की साइड में रहेगा और ग्रीन कलर को मैं नीचे से अटैच करते जा रही हूँ। फिटिंग की जो स्टिच है वो नीचे से आप थोड़ा सा साइड से निकाल दीजिएगा और वहाँ से पट्टी को लगाना शुरू कीजिएगा।
पट्टी हम उल्टी साइड में लगा रहे हैं। उल्टी साइड में लगाकर इसको सीधी साइड में यानी अंदर की साइड में मोड़ेंगे बाद में। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करते जाना है। पूरी पट्टी यहाँ पर अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा की पट्टी को मैंने कट कर दिया और ये देखो, ये पट्टी हमने उल्टी साइड में जॉइंट की थी। मैं इस कुर्ती को सीधी साइड में इस तरह से लूँगी। ये मैंने कुर्ती को सीधी साइड में ले लिया। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ अब हमारी रेड कलर की पट्टी आएगी जो कि हमने 1/2 इंच पहले से ही अंदर की तरफ मोड़कर इस्त्री करके ली थी। तो बस हमें यहाँ पर किनारे से होते हुए सिलाई लगानी है रेड कलर की पट्टी के ऊपर, और ये फिनिशिंग के साथ हमारी बॉर्डर यहाँ पर रेडी हो जाती है। आप यहाँ पर हमने 2 कलर यूज की है, आप 3 कलर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर पूरी बॉर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। कट कर देंगे एक्स्ट्रा की पट्टी को, और हमने जो साइड की फिटिंग की जो स्टिच निकाली थी थोड़ी सी, वो हम जैसी है वैसी स्टिच कर देंगे। और ये हो गई हमारी तैयार रेडी कुर्ती। अब ये इस तरह से दिखेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ट्यूनिक टॉप भी बोल सकते हो। अगर ये लॉन्ग ऑरेंज कलर का फैब्रिक आप लॉन्ग लेते हो तो ये आपकी लॉन्ग कुर्ती भी बन जाएगी। ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए